हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम आए हैं गुच्ची की ट्रिमिंग। हाँ, ट्रिमिंग शेविंग ही हो गई, शेविंग ही आज मेरा बच्चे टक्कूरा बनेगा। आज गंजा गंजा हो जाएगा वो। और उसको आई थिंक वो एनेस्थीसिया देने गए हैं क्योंकि वो कटिंग करा नहीं रहा था। तो अभी थोड़ी देर So तक that he can settle down for some time to do the trimming and all. प्लीज़ जुड़े रहिए साथ में इन फर्दर। बाय। तो जी इंट्रो से आपको पता ही लग गया होगा कि आज गुच्ची की ग्रूमिंग डे था। और एक्चुअली दो काम थे हमें, वंशिका का पीटीएम भी था और ग्रूमिंग के लिए भी जाना था। इसकी एक्चुअली शेविंग करा देनी थी सारे हेयर। तो बस सुबह उसी के लिए निकले थे हम लोग। पहले हम लोग पीटीएम गए स्कूल इसके वंशिका के, और फिर हम लोग वहाँ से सीधा गए K9 जो इसका वेटेरियन हॉस्पिटल है अपने गुच्ची का। तो बस पहले स्कूल का काम जो था, हमें एक्चुअली इनके मार्क्स वगैरह आने थे और अच्छे आए हैं वंशिका के। तो बस वही टीचर्स वगैरह से, एक दो टीचर्स से मिले और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे। और यहाँ पर मैं स्कूल, एक्चुअली वहाँ पर कैमरा पता नहीं इसने थोड़ा सा चलाया था, तो ये थोड़ी सी क्लिपिंग है। तो बस इसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी K9 की तरफ। तो काफ़ी अच्छा सैलून है और अपॉइंटमेंट मैंने कल शाम को ही ले लिया था। गुच्ची के बाल ना बहुत ज़्यादा हो गए थे और मुझे लग रहा था कि शायद उसको ये चीज़ एक बार ही करा लेंगे तो शायद उसके हेयर थोड़े से स्मूथ और सॉफ्ट आएंगे। और ये पीछे नहला के लेके गई थी इसको। वंशिका के पास बैठा हुआ था पीछे और वंशिका उसको छेड़ रही थी, गुच्ची तू गंजा हो जाएगा। और वो भी देख रहा था, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तो बस फिर वहाँ पर भी गए हम लोग। काफ़ी रश था, डॉग्स वगैरह बहुत थे। तो मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि अभी अजीब लगता है कैमरा, बट कोई नहीं, इन फ्यूचर आस्ता आस्ता ये भी होने लग पड़ेगा। और बस यहाँ कार में अपनी मस्ती करती हुई है वंशिका। और मुझे पता नहीं था पीछे क्लिपिंग्स बना रही है, मुझे लगा शायद आज मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। और गुच्ची का एक्चुअली मन तो नहीं था मेरे बालों को निकलवाने के लिए, क्योंकि मेरा मन था कि इसके लॉन्ग हेयर हों, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैसे भी कहते हैं ये जो पहली कोट होती है वो डेड हेयर होती है। तो आस्ता आस्ता फिर वो चीज़ की शाइन भी नहीं रहेगी। तो हमने आगे जाके फिर उसको फर्दर डिसीजन लिया। हेलो गुच्ची के बाल उड़ने जा रहे हैं, उड़ने। गुंजू टक्कूरा बनेगा, टक्कूरा। गुच्ची का नाम पा देना, टक्कूरा टक्कूरा है। टक्कूरा टकलावा ना टकला, नहीं नहीं, टक्कू ठीक है, टक्कूरा। गंजा हो जाना, गंजा, गंजू गुच्ची, कच्चा बाल, गंजू गुच्ची, गुच्ची। तो जी K9 आ चुका था और यहाँ पर बस हम लोग जा रहे थे। तो मुझे लगा शायद इधर अंदर ही करेंगे क्लिनिक के, बट इट वाज अ सेपरेट कॉलम आउटसाइड देयर, क्योंकि एक अलग रूम था सैलून का। तो एज सच जब से गुच्ची 1 ईयर का हो चला है, 24 अगस्त को हो जाएगा ये 1 ईयर का। तो हम लोग कभी सैलून में तो नहीं आए थे, हम लोग इसके बस जो इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं इनके वो लगवाने ही आए थे। तो इस साइड में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। और अच्छा रूम था, काफ़ी हर चीज़ की इक्विपमेंट्स पड़े थे और काफ़ी अच्छा सैलून है, सर्विस भी अच्छी है। और यहाँ पर ये सारे पिक्चर्स वगैरह ये वंशिका ही शूट कर रही थी। और बस यहाँ पर एक्चुअली वो पहले ट्राई करने लगे थे कि शायद इसको एनेस्थीसिया ना दिया जाए या कुछ भी जो भी मसल रिलैक्सेंट होता है वो ना दिया जाए और ये करवा लेगा। बट उन्होंने जैसे ही ट्रिमर पकड़ा तो ही वाज एक्साइटेड, क्योंकि उसको लगा पता नहीं क्या करने लगे, तो वो हाथ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसको लेके गए। अब यहाँ पर स्टेज पे उसको लगवा दिया था उन्होंने इंजेक्शन। तो फिर बस अभी भी थोड़ा कर रहा था, बट उनके पास 15 मिनट्स ही थे। वो कहते फिर ये बाद में
आ जाएगा एकदम होश में, तो फिर मुझे उसी टाइम पे ये करना पड़ेगा। तो ट्रिमिंग कर रहे थे, हेयर सच इतने ख़राब भी नहीं थे, वो कह रहा था कंडीशन बहुत अच्छी है बालों की, बट बस वही बता रही हूँ ना आपको कि हमें था एक बारी शेव करा देंगे इसको अच्छी सी, तो अच्छी कोट आएगी। और यहाँ पर करते अभी स्टार्ट ही किया था, आई थिंक सो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने जब लाइट गई हुई थी तो इन्वर्टर आई थिंक सो इनके लगा था, क्या था, फिर अंदर से वो टाइम लग गया वो लेके, हाँ यहाँ इस स्टेज पे लाइट चली गई थी, तो फिर वो अपना एक्सटेंशन वगैरह लेने चले गए। और ये आई थिंक सो जो प्रीवियस डॉग्स आए थे उनके बाल वगैरह थे, और काफ़ी अच्छा सैलून लगा मुझे, और चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, ठीक थे। और फिर इसको अच्छे से सारे इसके आज नेल्स वगैरह भी कटवाए थे हमने, और फिर उसके बाद सारे आइज़ के बाल उतारे, सारे ईयर्स के अंदर से भी, यानी अच्छी क्लीनिनेस होगी। फिर मैंने आके नहलाया भी था, और अभी देखो सोया हुआ है, सोया नहीं था, जाग ही रहा था, बट कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पाँव नहीं हिलने थे, बट उसको होश भी इतनी खास नहीं थी, तो बस यहाँ पर उसके ईयर्स वगैरह साफ़ हो रहे थे। और बहुत ही क्यूट निकला है, छोटू सा, और बहुत ज़्यादा बाल ही होते हैं इनके, रियली शीप जैसे होते हैं ये तो। और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा डॉग, क्योंकि हमने रखे हैं, बट एज सच ये इतनी कोटिंग वाला डॉग हमने फ़र्स्ट टाइम ही रखा है। तो बस यहाँ पर जितनी एक्सेस उसके बाल वगैरह थे वो सारे उतरवाए इसके अच्छे से। और ये क्या छोटू सा, बिल्कुल मुझे तो बेबी जैसी फीलिंग आ रही थी उसको देख के। फिर एक साइड हो गया था, अब उन्होंने फिर सेकंड साइड जो रहता था वो लिया, और फिर अच्छे से उस तरफ से भी साफ़ कर दिए। और अगर इसको आई थिंक सो नहीं वो करते मसल रिएक्शन, ओ सॉरी मसल रिलैक्स के लिए कुछ ना लगाते, तो ये तो बहुत आतंक मचाने वाला बना हुआ था, तो लगाना ही पड़ा, क्योंकि मेरे से करा लेता है, बट वो आई थिंक सो फर्स्ट टाइम उसको लगा नहीं। और यहाँ पर बस इसका डन हो चुका था, उन्होंने नेल्स वगैरह कट किए, और कानों के भी बाल वगैरह उन्होंने निकाले थे, वो शायद मैंने शूट नहीं किया है। और यहाँ पर इसको जगा रहे थे हम, क्योंकि सब कुछ हो चुका था। फिर इसको ले आए थे, पर उन्होंने ड्रायर वगैरह मारना था ताकि जो एक्सेसिव बाल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो ये इनके भी मार रहा था कि जो भी एक्सेसिव बाल वगैरह हैं वो सारे निकल जाए। और वो तो ऐसे लग रहा था जैसे उड़ ही जाएगा मुझे तो यही लग रहा था। अच्छी सर्विस थी। फिर हम लोग घर पे आ गए, और बस ये रास्ते की क्लिपिंग है, तो बस अवंशिका के साथ चिपक के ही सोया रहा, और अच्छा था दिन, आज अच्छा गया। सुबह ही हम लोग बस टाइम से फिर आ गए थे वापसी। आई थिंक सो 1 घंटा लगा हमें, 1-1.5 घंटा लग ही गया, क्योंकि जाने में भी टाइम लग जाता है हमें। और आई होप यू एंजॉयड हिज ग्रूमिंग डे। बाय।